Hello everyone, I am Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is citizen and citizenship यानी शहरी और शहरियत। शहरी ऐसे बाशिंदे को कहते हैं जो किसी मुमलकत में मुस्तकिल तौर पर रह रहा हो और इसे मुमलकत की तरफ से सियासी, माशरती, मुआशी और दीगर हुकूक हासिल हो। ऐसा फ़र्द अगर आर्जी तौर पर किसी दूसरी मुमलकत में चला जाए तो उसकी अपनी मुमलकत उसे हुकूक अता करती है। शहरी को हुकूक मिलते हैं तो उनके बदले में वो मुतअद्दिद फ़राइज़ भी सर अंजाम देता है। यूँ समझ लीजिए कि फ़र्द के हुकूक रियासत के फ़राइज़ और रियासत के हुकूक फ़र्द के फ़राइज़ होते हैं। एक रियासत के हुकूक हासिल करने वाले तमाम शहरियों का दर्जा मसावी होता है और वो बराबर अंदाज में अपने हुकूक से मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि आम लोग शहरी से मुराद वो फ़र्द लेते हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हों और जो शहर में रिहाइश पजीर न हो उसे देहाती कहते हैं। इल्म शहरियत की रूह से शहरों और देहातों में रहने वाले तमाम अफराद रियासत के शहरी शुमार होते हैं। कदीम यूनान में हर रियासत एक शहर के बराबर थी और उसे सिटी स्टेट यानी शहरी रियासत कहा जाता था। शहरी रियासत में बसने और हुकूक पाने वाले शहरी कहलाते थे। वक्त के साथ साथ रियासतें रकबे के लिहाज से बड़ी होती गईं, लेकिन बड़ी रियासतों के बाशिंदों को भी शहरी पुकारा जाता था। यही सिलसिला अब तक राइज है। कदीम यूनान के बाशिंदों में तमीज़ रवा रखी जाती थी। बाशिंदे दो इकसाम के थे, शहरी और ग़ुलाम, बल्कि अरस्तू के मुताबिक 3 इकसाम के थे, जिनमें तीसरा दर्जा फ़ौजियों का था। ग़ुलामों को हुकूक हासिल नहीं होते थे, हुकूक सिर्फ शहरियों को मिलते थे। अरस्तू ने शहरी की तारीफ़ कुछ यूँ की है कि किसी शहरी रियासत के सियासी और अदालती मामलात में हिस्सा लेने वाले अफराद को शहरी कहते हैं। शहरी का मौजूदा तसव्वुर अरस्तू की तारीफ़ को पेश नज़र रखे तो यूनानी दौर के ग़ुलामों को सियासी और अदालती मामलात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो शहरी शुमार नहीं होते थे। अरस्तू की तारीफ़ पर आज की बड़ी बड़ी रियासतों के बहुत से बाशिंदे पूरे नहीं उतरते, क्योंकि वो बराह रास्त हुकूमत के सियासी और अदालती उमूर में अमल दखल नहीं रखते। आजकल बिलवास्ता तरीक़ाकार है। अवाम की नुमाइंदगी का हक़ जिन अफराद को इंतखाबात के ज़रिए हासिल हो जाता है, सिर्फ वही बराह रास्त मुल्की सियासी और अदालती मामलात को चलाते हैं। बिलवास्ता तर्ज़ जमहूरियत ने कसीर आबादी की रियासतों में निज़ाम अवाम की मंशा के मुताबिक चलाने की सहूलत पैदा कर दी है। इसलिए हम आज की रियासत के तमाम बाशिंदों को शहरी कह सकते हैं। आज तो वोट का हक़ जिन्स, दौलत और नस्ल का लिहाज रखे बगैर तमाम शहरियों को दिया जा रहा है। औरतें और मेहनत कश भी वोट देकर अपनी मर्जी का इजहार करते हैं और हुकूमत साजी में हिस्सा लेते हैं। यानी अगर आज के दौर में हम शहरी की तारीफ़ करें तो वो कुछ यूँ होगी कि शहरी ऐसा हर फर्द है जो किसी रियासत के अहकाम की पैरवी करता हो, सियासी शऊर रखता हो और रियासत उसे सियासी, माशरती और इक़्तिसादी हुकूक अता कर रही हो, नीज़ वो अपनी रियासत से मोहब्बत करता हो और उसकी बेहतरी के लिए जज्बात रखता हो। आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी शहरियत का क्या मफ़हूम है। शहरियत फ़र्द की वो हैसियत है जिसकी बुनियाद पर वो इक़्तिसादी, माशरती और सियासी हुकूक हासिल करता है, और जब हुकूक मिलते हैं तो उनके बदले में वो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी भी निभाता है। वो बहैसियत शहरी रियासत की मदद से तरक्की करता है और इस हैसियत में वो रियासत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भी काम करता है। जब रियासत किसी शहरी को हुकूक देने का फ़ैसला कर लेती है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी कबूल कर लेती है। शहरियत का हुसूल फ़र्द का हक़ है, जिसे हासिल करने के बाद वो रियासत से वाबस्ता हो जाता है। ये वाबस्तगी जज्बाती नोयत इख्तियार कर लेती है। रियासत शहरी को अपना हिस्सा बना लेती है तो शहरी भी इसकी हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगाने को तैयार रहता है। हुकूक शहरियत हुब्बुल वतनी की बुनियाद बनते हैं। रियासत और शहरी में जो ताल्लुक़ इस्तेवार होता है उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। If you people have any question, you may ask in the comment box. Our next topic will be qualities of good citizen, यानी अच्छे शहरी के औसाफ। Thank you so much.